हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक टॉपिक कवर करना चाहूँगा कि आप घर से बैठे अपना एक बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और वो बिज़नेस होगा घर से बैठे टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करना, जो कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने सारे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है टिफ़िन सर्विसेज। तो मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे कि मैंने स्टार्ट करना चाहा। और मतलब मैं चाहता था ये बिज़नेस स्टार्ट करना, तो उसके लिए मैंने क्या प्रोसेस फॉलो करा और कैसे कैसे सब कुछ चीज़ें करी, तो मैं सारा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया। इवन बाकी और कंट्रीज से भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ, मेरे को टिफ़िन सर्विस लगानी है, क्योंकि वो अपना सारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई और उसके अलावा जो टाइम बचता है वो अपनी इनकम मतलब जॉब करने में, पार्ट टाइम जॉब करने में लगा देते हैं। तो वो ये अपना ये जो कीमती टाइम है वो अपना खाना बनाने में वेस्ट करना नहीं चाहते। तो इसलिए वो टिफ़िन सर्विस काफ़ी प्रेफर करते हैं यहाँ पे। तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से मैं इस टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ। तो हमने भी औरों की तरह हमने भी सोचा है कि हमें भी ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। सो गैस, मैं बता दूं आपको कि जैसे मैं काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहने वाला बंदा हूँ। तो अगर मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ तो उससे उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सबसे पहले मैं उसको पता करता हूँ। तो वैसा ही मैंने इस काम के लिए भी करा। और पहले मैंने पता करा कि इनकी वेबसाइट्स पे जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि मेरे को अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना है, घर से स्टार्ट करना है, तो उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी मैंने गैदर करी। तो मुझे पता करा कि इधर एक हेल्थ ऑफिसर होता है, उस हेल्थ ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो उनकी ईमेल आईडी प्रॉपर बाकायदा दी होती है, इवन फ़ोन नंबर्स भी दिए होते हैं इनकी वेबसाइट पे, आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो मैंने उनको ईमेल करी और उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ और घर से टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके अंदर मैं खाना बना के दूंगा स्टूडेंट्स को, और मैं किस किस चीज़ के थ्रू दूंगा, अपना मतलब अपना एडवर्टीज़मेंट कैसे करूँगा, मैंने वो भी आइडिया उनसे शेयर करा कि मैं फेसबुक मार्केट प्लेस और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू अपने अपने बिज़नेस को प्रमोट करूँगा। और ऐसे अपने बिजनेस चलाना चाहता हो तो मेरे को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई सर्टिफिकेशन, कोई लाइसेंस है तो वो अगर मेरे को लेना पड़ेगा, तो मेरे को एटलीस्ट पता हो कि मेरे को क्या क्या लेना। तो वहाँ से मेरे को रिप्लाई आया कि उन्होंने मेरा इस टॉपिक को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स दो कि आप क्या क्या बनाओगे अपने घर पे, ताकि हम उसको असेस करके आप बताएंगे कि आप क्या क्या बना सकते हो घर पे, क्या क्या नहीं, क्योंकि नहीं। और उन्होंने एक साथ में एक लिस्ट भी मुझसे शेयर करी प्रोहिबिटेड आइटम्स, और जो कि क्या क्या आइटम्स आप प्रोहिबिटेड है कि आप घर पे होम किचन में नहीं बना सकते, और क्या क्या आइटम्स है जो आप बना सकते हो। तो वो डॉक्यूमेंट में गाइस अपने यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा या फिर अटैच कर दूंगा। और इवन वो गवर्नमेंट की वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूंगा, तो जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो उन्होंने मेरे हमसे लिस्ट मांगी और फिर हमने उनको रिप्लाई करा विद ऑल लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो हम फूड आइटम्स जो हम कवर करना चाहते थे और बनाना चाहते थे। तो वहाँ से फिर रिप्लाई आया कि अगर मैं अपने इंडियन फूड्स की बात करूँ, तो वहाँ से जो रिप्लाई आया गाइस, वहाँ से ये रिप्लाई है कि आप सिर्फ जो रोटी होती है, चपाती होती है, सिर्फ एक वही आइटम है जो हम घर से बना सकते हैं और टिफ़िन में दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक आइटम नहीं है, नॉट इवन दाल, सिंपल दाल भी नहीं है जो हम लीगली बना सकते हैं अपने घर पे और टिफ़िन के थ्रू बेच सकते हैं। हाँ जी गाइस, मैं भी काफ़ी शॉक हुआ ये जान के। लेकिन उन्होंने मेरे को ईमेल करी और हाथ के हाथ इवन अगले 1 घंटे में उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करा, इवन फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करा उस हेल्थ ऑफिसर ने, और मुझे पूरी सिचुएशन अच्छे से समझाई कि इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे उन्होंने बोला कि देखो, रीज़न ये है अमित कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना पेंडेमिक्स फैलते हैं, कि मतलब बीमारियाँ ना काफ़ी जल्दी से फैलती हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये एक्सपीरियंस रहा है कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम उसकी तह तक जाते हैं कि ये कहाँ से हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको ये मिलता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जगह से खाना खरीद रहा था
कि जहाँ जो लाइसेंस्ड नहीं था, फॉर एग्जांपल टिफ़िन सर्विसेज। तो हम इसलिए इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप अपने घर से तो ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बस अगर आपको सिर्फ चपाती देनी है तो चपाती आप दे सकते हो। तो मैंने थोड़ी चालाकी करी और मैंने पूछा, अच्छा चपाती दे सकते हो तो मैं क्या कुछ इसमें स्टफ़ करके दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं चलो पराठों का बिज़नेस स्टार्ट कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टफिंग, सो व्हाट डू यू वांट टू स्टफ इन दोस चपातीज़। तो मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल पोटैटोज़, और तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स में हो जाएगा। तो मैं काफ़ी मतलब आपको बताऊँ तो मैं काफ़ी निराश भी हुआ कि यार मैं तो ये क्या सोच कर आया था कि मैं ये काम स्टार्ट करूँगा और मेरी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, लेकिन इन्होंने तो मेरे रास्ते ही बंद कर दिए। तो और फिर मैंने उनको ये भी बोला कि मतलब कोई वे आउट ही बता दो कि मैं कैसे कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ काफ़ी वे आउट है, आप अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो कि, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो इसका एक अलग तरीका होता है कि प्रॉपर एक रेस्टोरेंट लो, लेकिन अगर आप सिर्फ केटरिंग में रहना चाहते हो तो केटरिंग का भी एक तरीका है कि यहाँ पर इवन गवर्नमेंट भी अपने किचन्स जो है अपने किचन रेंट पे देती हैं। इवन सचकेशन, गवर्नमेंट ऑफ सचकेशन भी यहाँ पे सिटी ऑफ रजाइना है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, यहाँ पे सिटी ऑफ रजाइना, तो सिटी ऑफ रजाइना भी क्या करती है अपने किचन जो है रेंट पे देती है। आप वो किचन रेंट पे लेके वहाँ पे ही जाके सारा खाना बना सकते हो और वहीं के वहीं आपको खाना रखना भी। ये नहीं कि आपने खाना बनाया और घर पे लाके फिर टिफ़िन सर्विस वगैरह स्टार्ट कर दी। बोले नहीं, आपको यहीं पे आके बनाना है, यहीं की पेंट्री भी आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी, उसी पेंट्री को यूज़ करना है, वहीं पे बनाओ, वहीं से टिफ़िन पैक करके फिर वहाँ से डिलीवर करो। तो वो आप कर सकते हो। एक ये तरीका है कि टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करने का। तो मैंने बोला कि अच्छा, लेकिन मैंने तो काफ़ी फेसबुक पे एड्स देखी हैं टिफ़िन सर्विसेज की, तो उसके बारे में क्या। तो उन्होंने बोला कि हम आपको ये एश्योर करते हैं कि 90% जो भी एड्स चल रही है वहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज की, वो इलीगल हैं, वो विदाउट एनी लाइसेंस चला रहे हैं। और हम जैसे जैसे जिसको ट्रैक डाउन करते हैं तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि ये बिज़नेस लीगल नहीं है। हालांकि उनमें से ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलीगल होते हैं, क्योंकि कई लोग यही रेंट पे किचन लेके और अपना टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करते हैं, जिसका बड़े लार्ज लेवल पे होता है। लेकिन जैसे मैं एक बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाह रहा था कि यार चलो घर से एक दो बंदा ही मिल जाए टिफ़िन को और मैं स्टार्ट कर दूँ, तो वो उन्होंने मना करा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखे हैं यहाँ पे काफ़ी कई 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 बंदों ने तो अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है और टिफ़िन सर्विसेज के नाम पे, तो वो तो अच्छा खासा उन्होंने अपना किचन रेंट पे लिया होगा, या यहाँ तो खुद ही अपना किचन बना रखा होगा, उसको लाइसेंस कर दिया होगा। उन सब का प्रोसीजर होता है कि अगर आप मेरा खुद का कोई किचन है। सो गाइज, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके टिफ़िन सर्विस को के बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेकर। और बाकी मैं बोलूँगा कि जैसे अब ये तो काफ़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुश्किल है थोड़ा। और अगर आप दूसरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो तो काफ़ी और तरीके हैं। जैसे आप अपना उबर ईट्स, और जैसे हमारे में जोमेटो और स्विगी होता है, वहाँ पे उबर ईट्स चलते हैं, डोर डैश है, तो आप उनके लिए अप्लाई कर दो और उधर डिलीवरी का काम कर सकते हो। इवन कई रेस्टोरेंट्स में वो खुद डिलीवरी करते हैं, तो उनको भी अपनी डिलीवरी गाइस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीक आवर्स में वो काफ़ी अच्छा पे कर देते हैं। तो काफ़ी और तरीके हैं अपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए। तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, आज का टॉपिक यही था कि आप कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और टिफ़िन सर्विस, और अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सर्टिफिकेशंस और रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपसे शेयर करा। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं और भी अपने टॉपिक्स और कवर करता रहूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।